तो जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है which one of the following is common multicellular fungi filamentous algae and proteinema of mosses। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मल्टीसेलुलर फंजाई फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस में गिवन ऑप्शंस में कौन सी ऐसी चीज है जो तीनों को फॉलो करती है, तीनों में कॉमन है। पहला ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन ए जो दिया गया है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दी गई है, दूसरी मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, और तीसरा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन दिया गया है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और लास्ट ऑप्शन यानी डी ऑप्शन दिया गया है मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। अब हमें ये पता लगाना है कि मल्टीसेलुलर फंजाई फिलामेंटस एल्गी और प्रोटीनियम ऑफ मॉसेस में कौन सी चीज कॉमन है। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, देखिए हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो एल्गी एंड मॉसेस, इन दोनों में हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तीनों तरीके की लाइफ साइकिल पाई जाती है। और कहीं ना कहीं कुछ स्पीशीज फंजाई में भी हमें ये देखने को मिलता है। यानी हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही तीनों में कॉमन है, तीनों में तीनों तरीके की लाइफ साइकिल कॉमन है, इसलिए हम 100% ये चीज इन तीनों पर फिट नहीं बैठती है। इसलिए पहला ऑप्शन जो हमारा है उसको हम क्रॉस करते हैं, यानी वो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन के बारे में देखते हैं, मेंबर्स ऑफ प्लांटी। दूसरा ऑप्शन है मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी अगर हमने देखा होगा आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले प्रोटिस्टा आता है, उसके बाद कौन सी आती है, फंजाई आती है। तो फंजाई अलग से खुद का किंगडम है, वो ना एल्गी को फॉलो करता है ना ही मॉसेस को फॉलो करता है। जबकि हम एल्गी को देखें तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, और अगर हम मॉसेस को देखें तो ये ब्रायोफाइट्स है, यानी प्लांटी में आते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये भी पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा है कि तीनों में कॉमन है, क्योंकि तीनों के किंगडम अलग अलग है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम देखते हैं। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जैसे फंजाई की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स का मतलब जो दूसरों से अपना भोजन लेते हैं या दूसरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सेपरोफाइटिक भी हो सकते हैं। तो फंजाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, ये आपका हो गया हेट्रोट्रॉप्स यानी सेप्रोफाइट्स हो गया। जबकि एल्गी एंड मॉसेस की अगर हम बात करें तो एल्गी और मॉसेस में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफ होता है, यानी ये स्वयं का भोजन बनाते हैं। इसलिए हम ये तीसरा जो ऑप्शन ये भी 100% नहीं कह सकते हैं कि तीनों को फॉलो करता है। अब बचा चौथा ऑप्शन यही आपका सही होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या है। मल्टीप्लीकेशन बाई फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन और फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है। एक बॉडी होती है, ये किसी परिस्थिति में चाहे वो टेम्परेचर हो चाहे वो जो है ग्रोथ के लिए हो, ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, और ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स फिर एक नया न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं। तो ये जो स्पेशलाइजेशन है ये हमें फंजाई में भी देखने को मिलता है, एल्गी में भी देखने को मिलता है, और साथ साथ मॉसेस में भी देखने को मिलता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये चौथा ऑप्शन हमारा तीनों ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। इस वजह से हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं हम लोग आगे दूसरे ऑप्शन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इन मॉसेस द स्पोरोफाइट। अब मॉसेस में स्पोरोफाइट के बारे में स्पेसिफिकेशन बताया गया है जो 4 अलग अलग ऑप्शंस में दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस गैमेट दैट गिव राइज टू द गैमेटोफाइट। फिर दूसरा ऑप्शन बी है स्पोरोफाइट राइजेस फ्रॉम ए स्पोर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द गैमेटोफाइट। तीसरा जो हमारा ऑप्शन है स्पोरोफाइट मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर गैमेटोफाइट। और लास्ट हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है स्पोरोफाइट इज पार्शियली पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट। देखिए थोड़ा सा
अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मॉसिस की अगर हम बात करें तो मॉसिस क्या है, ये ब्रायोफाइट्स हैं। ओके, ये ब्रायोफाइट्स हैं। तो ब्रायोफाइट्स की अगर हम विशेषता देखें तो इसमें स्पोरोफाइट जो होता है, ये स्पोरोफाइट आपका स्पोर बनाता है, स्पोर, ना कि गैमेट बनाता है। तो पहला ऑप्शन तो यही गलत हो गया। लेकिन अगर हम इसको और आगे की तरफ डिफाइन करें तो स्पोर से फिर क्या बनते हैं, स्पोर से बनता है प्रोटोनिमा, और इस प्रोटोनिमा के बाद फिर बड का फॉर्मेशन होता है। तो ये साइकिल होती है इसमें, स्पोरोफाइट मेक्स स्पोर्स विच अंडरगो टू फॉर्म प्रोटोनिमा एंड देन बड। तो पहला ऑप्शन, चूंकि स्पोरोफाइट गैमीट को जन्म नहीं देते, किसको जन्म देते हैं, स्पोर्स को, इस वजह से पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब चलिए हम दूसरे ऑप्शन की बात करें। दूसरा ऑप्शन क्या है, स्पोरोफाइट अराइजेस फ्रॉम स्पोर्स। जी नहीं, स्पोरोफाइट स्पोर से अराइज नहीं होते, जबकि स्पोर्स अराइज होते हैं स्पोरोफाइट से, हमने पहले ऑप्शन में देख लिया। तो यहां पर क्या है, स्पोरोफाइट ये प्रोड्यूस करेंगे स्पोर्स, और ये स्पोर्स हम देखें कि गैमेटोफाइट से जो है क्या कहते हैं प्रोड्यूस होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ये गैमेटोफाइट से प्रोड्यूस नहीं होते हैं, गैमेटोफाइट इनसे प्रोड्यूस होता है। ओके, तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तीसरा हम देखते हैं, मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गैमेटोफाइट। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हम ये देखते हैं कि मॉसेस में दो तरीके के हमें स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ये बॉडी दो तरीके से बटी हुई होती, एक तो गैमेटोफाइट में और दूसरी स्पोरोफाइट में। और ये दोनों आगे चलकर मैच्योरिटी के बाद ये ग्रीन कलर के हो जाते हैं। और ग्रीन कलर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, अब फोटोसिंथेसिस अगर हो रही है तो गैमेटोफाइट भी अपना भोजन बनाएगा और स्पोरोफाइट भी अपना भोजन बनाएगा। लेकिन मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट। इस वजह से गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट फूड लेता है, ना कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट फूड लेता है। इस वजह से हमारा तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे तीन ऑप्शन लगातार गलत हो गए हैं और बचा चौथा ऑप्शन, और वही चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। लेकिन फिर भी इसको हम देख सकते हैं, हमारा जो सी ऑप्शन था, जिसमें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से अपना भोजन लेता है, ना कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट से लेता है। तो यहाँ पर हम ये चौथा ऑप्शन जो है हमारा, इसी से जो है एक्सप्लेन हो जा रहा है कि स्पोरोफाइट इज पार्शियली पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट। तो ये बिल्कुल सही है, अर्थात आपके इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है वही सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें चार ऑप्शंस में ऑर्गेनिज्म के कुछ स्पेसिफिसिटी दी गई हैं। हमें इन चारों ऑप्शन में बताना है कि ऑर्गेनिज्म और उसकी स्पेसिफिसिटी क्या मैच कर रही है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो पहला देखिए जो ऑप्शन दिया जा रहा है, अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है, और ये ड्यूटेरोमाइसिटीज का प्राणी है, यानी इसकी क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज है। तो ये तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। फिर देखते हैं अल्टरनेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि अल्टरनेरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल स्पोरुलेशन के द्वारा, जिससे फिर कोनिडिया बनता है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन दे रहा है वो बिल्कुल सही सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आगे के ऑप्शन क्या है, जैसे म्यूकर की बात करें, म्यूकर की जो इसमें जो फैमिली दी गई है, वो क्लास दी गई है, एस्कोमाइसिटीज दी गई, जबकि ये होती है म्यूकोरोमाइसिटीज। तो क्लास तो यही सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ओके,
और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन इसका जो है होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये आपका फिर क्या करता है, बाई ज़ूस्पोर्स। तो ये वाला भी हमारा कॉन्जुगेशन के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। चलिए तीसरा ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं, एगैरिकस। एगैरिकस, एगैरिकस को हम मशरूम बोलते हैं कॉमनली। ओके, अब एगैरिकस में पूछा जा रहा है या पैरासिटिक फंजाई फंगस है। तो देखिए, अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये हेटेरोट्रॉप्स तो होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, जिसमें ये सैपोरोफाइटिक होते हैं। तो ये बहुत सारी स्पीशीज ऐसी है जो दूसरे सोर्स से अपना खाना बनाती हैं, लेकिन कहा जाए 100% पैरासिटिक होती है, तो 100% तो पैरासिटिक नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ स्पीशीज इसकी जो है पार्शियली पैरासिटिक होती है। और इसकी जो फैमिली है वो है एगैरिकोमाइसिटीज। तो ये भी 100% सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और चौथा ऑप्शन देखते हैं, फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा जनरली एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें फाइटो का मतलब प्लांट होता है, थोरा का मतलब होता है ये आपका डिस्ट्रॉइंग, ठीक है। तो और इसमें पूछा जा रहा है एसेप्टेट माइसिलियम होता है, जी नहीं, इसमें सेप्टेट होता है, तो ये तो यही गलत हो गया। और फाइटोप्थोरा की क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो क्लास क्या है, ऊमाइसिटीज। तो इस वजह से इस क्वेश्चन में आपका पहला जो ऑप्शन है, अल्टरनेरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये 100% सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको एक्सप्लेन हो गए। आई होप आपको ठीक से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।